जो हमारा टॉपिक है वो है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट कॉमनली जो साइकोलॉजिकल डिजीज पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो मूड डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। खास तौर पर जो हमारा डिप्रेशन है वो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है आपके आसपास, और सोसाइटी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको ये मिलेगा ज्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं, मूड डिसऑर्डर क्या होता है। पहले तो मूड डिसऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए इसकी बेसिक्स। मूड डिसऑर्डर्स आर अ कम्प्लेक्स एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड कैटेगरी ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ज्यादातर मिस आप कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। दैट प्रोफाउंडली अफेक्ट द इमोशनल वेलबींग एंड डेली लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। वो कहता है इससे इफेक्ट जो होते हैं मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इसको हम समटाइम इसको हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, खास तौर पर पेशेंट को लेकर। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे आसपास या हमारी फैमिली का कोई मेंबर वो डिप्रेशन में होता है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। हम उसको उसकी डिजीज को, उसके जो डिसऑर्डर है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। हम किसी और वे में सोचना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके मेजर सिम्टम्स वो ये हैं कि उदास रहता है ज्यादातर, और दूसरा ये कि वो चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये दो मेजर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि जब हमारे घर में या हमारे आसपास ऐसा कोई बिहेवियर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको ये नहीं समझ पाते कि यार इसको डिप्रेशन हो सकता है। हम कहते हैं कि यार ये किसी वजह से ये उदास बैठा है, या किसी वजह से ये उदास होगा, या ये जानबूझ के कर रहा होगा। हम उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। या हम ये कह देते हैं यार ये तो हमेशा से ही ऐसा है, या ये पैदाइशी तौर पर ऐसा है। बजाय इसके कि हम उसकी कंडीशन को समझें, हम उसकी समटाइम ऐसा होता है मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उस पर तंज करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये सिवियर से सिवियर होता चला जाता है। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। अच्छा, these disorders encompasses a wide range of experiences from the intense high of mania to uh, debilitating lows of depression। इसके अंदर ये जो चूंकि मूड डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, सिर्फ डिप्रेशन की बात नहीं हो रही। मूड डिसऑर्डर के अंदर आप वो कहते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप करते हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज मिलेंगी आपको मूड डिसऑर्डर्स की। जिसके अंदर अगर मेनिया की बात कर लें तो मेनिया के अंदर क्या होता है, बंदा एक्साइटेड होता है, या आप कह सकते हैं उसके मूड में तेजी आ जाती है, ठीक है। इंटेंस हाइज, हाइज का मतलब कि उसमें तेजी आ जाएगी। और उसके बाद डिबिलिटेटिंग लोज ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एक तो ये बेसिकली दो स्ट्रीम्स होती हैं। ये इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। अच्छा जी, ये दो स्ट्रीम्स होंगी हमारे पास, ठीक है। एक तरफ हम ले लेते हैं लो को, ठीक है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं जी हाई को। ये इस तरह मूड डिसऑर्डर्स में इस तरह आपको अक्सर देखने को मिलता है। या तो उसके अंदर जो बिहेवियर होगा पेशेंट का वो या तो लो होगा, यानी कि या तो डिप्रेशन होगा उसको, या फिर उसका मूड हाई होगा। हाई का मतलब होता है उसको मेनिया बोलते हैं, जिसके अंदर उसका मूड जो होता है बहुत तेज होता है, या उसका रवैया बहुत तेज होता है। तेज का मतलब वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, अग्रेशन भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ये दो तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, या तो लो होगा या हाई होगा। मूड डिसऑर्डर नॉट ओनली डिस्टर्ब वंस इमोशनल, अच्छा इसका ये इससे होता क्या है, नॉट ओनली डिस्टर्ब वंस इमोशनल इक्विलिब्रियम बट आल्सो इंपैक्ट देयर रिलेशनशिप, वर्क एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये ना सिर्फ आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, बल्कि आपकी जो रूटीन लाइफ होती है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। इन दिस एक्सप्लेनेशन वी विल delve into the intricate world of mood disorder। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ देखेंगे मूड डिसऑर्डर जो जिसकी जो मतलब के मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो फेस करना पड़ते हैं। Simply expressed, a mood episode refers to any period of time when a patient feels abnormally happy or sad। अब मूड डिसऑर्डर या मूड एपिसोड की बात हम कर लें तो ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर या तो वो सैड फील कर रहा होता है या हैप्पी फील कर रहा होता है। मूड एपिसोड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर विच मेनी ऑफ द कोडेबल मूड डिसऑर्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड। वो कहता है ये जो मूड एपिसोड्स होती है ना, एपिसोड का मतलब होता है खास टाइम पीरियड के लिए कोई कैफियत आ जाना, कोई सिम्टम आ जाना, या कोई सिचुएशन का या फीलिंग का रहना। जब हम मूड एपिसोड्स की बात करते हैं या तो इसमें वो सैड रहने वाली एपिसोड होगी या ड्यूरेशन होगी, या फिर वो हैप्पी या एक्साइटेड, या फिर आप कह सकते हैं एग्रेशन वाली
एपिसोड होगी या ड्यूरेशन होगी पर्टिकुलर, उसको एपिसोड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन किसी भी सिचुएशन की, किसी भी कैफियत की, उसको एपिसोड बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक पूरा वीक डिप्रेशन के सिम्टम रहे हैं, उसके बाद वो खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो वो एक वीक जो है ना वो आपका डिप्रेशन की डिप्रेसिव एपिसोड है, ठीक है, डिप्रेशन की एपिसोड है वो। अगर इसी तरह से एक वीक के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत खुश रहता है, मोटिवेटेड रहता है, तो वो फिर उसकी मेनिया की एपिसोड होगी, मेनिया की। इस तरह से यानी कि शॉर्ट टर्म जो किसी भी कैफियत का जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे एपिसोड। अच्छा, मोस्ट पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर्स, तो नॉट द मेजोरिटी ऑफ मूड डिसऑर्डर्स टाइप विल हैव वन और मोर ऑफ दीज थ्री एपिसोड्स। वो कहता है कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं ना मूड डिसऑर्डर्स के, इन तीनों में से विल हैव वन और मोर, इनमें से या तो एक उसकी कैफियत होगी या एक से ज्यादा होगी। ये वाली मेजर डिप्रेशन, डिप्रेसिव मेनिया या हाइपोमेनिया, ठीक है, मेनिया या हाइपोमेनिया, इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा हो सकती है सिचुएशन जो जो लोग मूड डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जो एपिसोड होती है ना, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये मिलके ही बेसिकली एक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं। यानी कि डिफरेंट एपिसोड्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें पता है कि एक खास पीरियड के लिए ये इसको सिचुएशन या कैफियत का सामना करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है विद इन द मूड डिसऑर्डर्स आर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। इसके दो ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स की दो टाइप्स हैं, एक तो होंगे आपके मूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स यानी कि डिप्रेशन और इसकी टाइप्स, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, बाइपोलर यानी कि बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 वगैरह। द की डिफरेंस बिटवीन द टू मूड डिसऑर्डर्स ग्रुप इन एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड हाइपोमेनिया, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना वो मेनिया और हाइपोमेनिया के एपिसोड्स की वजह से होता है। यानी कि एक के अंदर मेनिया की एपिसोड होगी, एक के अंदर हाइपोमेनिया की एपिसोड होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मोर स्पेसिफिकली फॉर, अच्छा ये वाली जो एक तो जो मेजर डिप्रेशन है ना या डिप्रेशन है जस्ट, उसके अंदर तो डिप्रेशन की ही सिम्टम्स होंगे सिर्फ, लेकिन जो बाइपोलर होंगे ना उसके अंदर मेनिया और हाइपोमेनिया इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये नहीं समझना कि आप वो डिप्रेशन के अंदर भी मेनिया को लेके चले जाएं, ठीक है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होंगे उसके अंदर मेनिया और हाइपोमेनिया इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली फॉर, अगर यहां पर समझ नहीं आएगी आई तो टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि आगे इसको पढ़ेंगे हम सेपरेटली। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ अ बाइपोलर डिसऑर्डर द इंडिविजुअल मस्ट एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेनिया, बल्कि ये यहीं पर आ गया, ठीक है, मेनिया और हाइपोमेनिया दैट कैन ऑल्टरनेट विद पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर द इंडिविजुअल मस्ट नॉट एवर एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया। वो कहता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं, अब डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में डिफरेंस बताने लगा हूं शॉर्टली, यहां भी देखेंगे आगे भी देखेंगे, यहीं पर समझ लें। अगर तो कहता है कि आपने बाइपोलर को डायग्नोज करना है या बाइपोलर को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको लाजमी तौर पर मेनिया या हाइपोमेनिया की वहां पर एपिसोड मिलनी चाहिए। अगर आप बाइपोलर डायग्नोज करना चाहते हैं या अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार ये बाइपोलर है या नहीं है इसको, तो आप देखोगे मेनिया और हाइपोमेनिया की एपिसोड पाई जाती है या नहीं पाई जाती उसके अंदर। अगर तो ये दोनों या इनमें से कोई एक पाई जाती है, एक ही पाई जाएगी एक टाइम पे, तो वो फिर बाइपोलर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मेनिया और हाइपोमेनिया नहीं पाया जाता, सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स मिलते हैं आपको, तो फिर वो बाइपोलर की कैटेगरी में नहीं आएगा एटलीस्ट, ठीक है। बाइपोलर की कैटेगरी में वही डिसऑर्डर आएगा जिसके अंदर या तो आपको मेनिया की एपिसोड साथ मिले और साथ डिप्रेशन के सिम्टम मिले, हाइपोमेनिया या डिप्रेशन के सिम्टम साथ मिले, तो वो फिर बाइपोलर में आएगा। अच्छा, बाइपोलर में सिर्फ मेनिया और हाइपोमेनिया नहीं, इसके साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आएंगे, ये दोनों मिलके एक डिसऑर्डर बनाएंगे बाइपोलर का, बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 के अंदर मेनिया आपको मिलेगा, बाइपोलर 2 के अंदर हाइपोमेनिया मिलेगा। और डिप्रेशन के अंदर आपको, अगर आपने देखना है डिप्रेशन है या बाइपोलर है तो आप देख लें, अगर तो ये जो मेनिया और हाइपोमेनिया की एपिसोड उसके अंदर नहीं पाई जाती, उसने नहीं एक्सपीरियंस किया मेनिया और हाइपोमेनिया को, तो पक्का फिर डिप्रेशन है, ठीक है। अगर ये मेनिया और हाइपोमेनिया पाया जाता तो फिर बाइपोलर की तरफ चली जाएगी बात। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएं, यही मेजर कॉन्सेप्ट है इन डिसऑर्डर्स का बस। अच्छा, उसके बाद टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर अब हम देख लेते हैं। डिप्रेशन, ये सारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर लें आपकी, ताकि आपका थोड़ा सा माइंडसेट बन जाए। दो टाइप्स होती हैं डिसऑर्डर्स की, डिप्रेशन के डिसऑर्डर की, एक तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा और दूसरा होगा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा ना, इसके जो सिम्टम्स होंगे 2 वीक्स के लिए, मिनिमम 2 वीक के लिए होने चाहिए। उसके बाद हम इसको मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज कर देते हैं।
ठीक है। अगर वही सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम जो है 2 साल तक रहते हैं तो फिर हम उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोल देते हैं, अगर 2 साल तक रहते हैं तो। लेकिन इनमें डिफरेंस इस तरह से भी होगा कि सिम्टम तो एक ही है, यानी कि मेजर डिप्रेशन में भी वही सिम्टम है, परसिस्टेंट डिप्रेशन में भी वही सिम्टम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, एक तो ड्यूरेशन का डिफरेंस है। ये जो मेजर डिप्रेशन है इसको हम 2 वीक के बाद ही इसको कर देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डायग्नोज कर देंगे कि ये मेजर डिप्रेशन है। लेकिन वही सिम्टम्स अगर 2 साल तक एग्जिस्ट कर जाएं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी वो इतनी ज्यादा ना हो, इंटेंसिटी लो हो, तो फिर हम उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थेमिया डायग्नोज कर देते हैं कि अब इसको डिस्थेमिया हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको है। अच्छा, अब यहां पर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, while the symptoms of persistent depressive disorder are very similar to major depressive disorder, सिमिलर होते हैं, they are usually less acute as symptoms tend to ebb and flow over a long period of time। ये लेस एक्यूट होते हैं, यानी कि ज्यादा ये सवेयर नहीं होते, लेकिन रहते 2 साल तक हैं। When making a diagnosis of depression, there are a wide range of symptoms that may be present। मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स हैं जो मौजूद होने चाहिए। These symptoms can generally be categorized into 4 categories: mood, behavioral, cognitive and physical symptoms। इन सिम्टम्स की 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। उनमें एक मूड है, दूसरा बिहेवियर है, तीसरा कॉग्निटिव और चौथा फिजिकल सिम्टम्स। ये 4 तरह के सिम्टम्स, यानी कि जब आप डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने जाते हैं तो उनकी 4 कैटेगरीज मिलती हैं, यानी कि आपको मूड के डिसऑर्डर, मूड का सिम्टम भी मिलेगा, बिहेवियर का सिम्टम भी मिलेगा, कॉग्निटिव सिम्टम भी मिलेगा और फिजिकल सिम्टम भी मिलेगा जब आप इसके सिम्टम्स को देखने जाते हैं।